हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हमने कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके सभी तरह के एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। यहाँ पे केवल बात टीटी की नहीं हो रही, यानी कि सीटेट एंड यूपीटीटी या अदर स्टेट की टीटी की बात नहीं हो रही है। और ये यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो आपके सभी तरह के एग्जाम में आते हैं। और ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जहाँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने के चांस बनते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला प्रश्न लिया है, सूर्य ग्रहण होता है कब? आपको ये बताना है किस स्थिति में होती है। तो सूर्य ग्रहण, पहले सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियों को जान लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को जान पाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सूर्य है। पहले आप समझ लीजिए ये सूर्य है। जब सूर्य हमें पृथ्वी से न दिखाई, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये हमें पृथ्वी पे न दिखाई दे तो इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। लेकिन ये कब नहीं दिखाई देगा? जब बीच में आपके चांद आ जाएगा। तो चांद के बीच में आने की वजह से क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये ऑप्शन देखिए आप कहाँ है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है चंद्र ग्रहण का। तो जब ये चांद हमको पृथ्वी से न दिखाई दे तब क्या होता है? वो चंद्र ग्रहण होता है। और ये कब होता है? जब चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्यों? क्योंकि चांद जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जब चांद पर प्रकाश ही नहीं जाएगा तो चांद नहीं चमकेगा, और इसी को ही हम कहते हैं ग्रहण। तो आपसे पूछा है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है। ये ऑप्शन देखिए आपका कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन डी देखिए आपका, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण क्या लगता है आपका सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है और ऐसा कब होता है? ये पूछा जा रहा है। कह रहा है कि पहले प्रश्न में ही दे दिया गया है कि उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है और ये कब होता है। तो आपको पता ही ये कंडीशन कब बनती है? ये अमावस और पूर्णिमा दोनों ही दिन बनती है। तो यानी कि आपका उच्च जो ज्वार आएगा वो अमावस के दिन भी आएगा, ऑप्शन एक का, और ऑप्शन बी यानी कि पूर्णिमा के दिन भी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही होगा कि ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपको ये मैच करना, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सामने नहीं आ पा रहा है, पहले प्रश्नों को आप देख लीजिए फिर ऑप्शन को हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं ले लेती हूँ थोड़ा छोटा करके। ये देखिए आपका है, निम्नलिखित स्तंभों का सही मेल करें, यानी कि जो सूची एक है उसको सूची दो से आपको मिलाना है। और क्या है इन सूचियों में? और सूची एक में आपको परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं और ये परमाणु शक्ति केंद्र किन राज्यों में है आपको वो मैच करना है। पहला आपका दिया है काकरपाड़ा। काकरपाड़ा कहाँ है? आपका गुजरात में है। तो यहाँ से इसको मिला लीजिए। देखिए आपका यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो क्या आ रहा है आपका? ए का सी आ रहा है। तो ए का सी देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। फिर अगला है नरोरा। नरोरा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो नरोरा देखिए आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये कौन सा ऑप्शन में? बी में देखिए आपका 5 दिया है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आएगा। लेकिन हमको पांचों ऑप्शन मिला के देखना है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, ये सही है। तारापुर में महाराष्ट्र और कोटा आपका राजस्थान में आता है, यानी कि ऑप्शन एक आपका सही हो। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी सही बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में या उपरोक्त सभी में। तो मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी, क्रोट, मेटल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पर्पटी सबसे क्लियर हो जा रहा है कि ऊपर की परत को कहा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि एक मरणोत्तर पर 500 किलोमीटर पृथक 4 स्थान हैं और एक स्थान का स्थानीय समय दोपहर 12 है, तो अन्य 3 स्थानों पर क्या समय होगा? पहले आप ये देख लीजिए कि जो समय निर्धारित होता है वो किन रेखाओं से होता है। तो ये हमने पृथ्वी बना लिया। तो पृथ्वी पे ये जो देशांतर रेखाएं होते हैं ना, इन्हीं से क्या होता है? समय का निर्धारण होता है उस क्षेत्र का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मरणोत्तर रेखा पे, यानी कि किसी एक रेखा को आप ले लीजिए। इस रेखा पे अगर 500 किलोमीटर की दूरी पे 4 शहर हैं, कह रहे हैं कि 4 स्थान है या 4 शहर, तो हम मान लीजिए एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ, या एक यहाँ, एक यहाँ। ये कितनी दूरी पर है एक दूसरे से? 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि अगर एक शहर में जो समय है वो 12 बज रहे हैं, तो अन्य स्थानों पर कौन सा समय होगा? तो आपकी जो एक देशांतर रेखाएं होती हैं, एक मरणोत्तर रेखा है, जो उस पर समय होता है वही समय आपका, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर भी आपका 12 समय ही होगा। यानी कि
इस म्यामोत्तर रेखा पे स्थानों का निर्धारण चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन उसका जो समय होगा वो एक ही होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, इस जो एक स्थान का समय बता रहा है वो 12 बता रहा है, तो अन्य स्थानों पर भी समय आपका 12 बजेंगे ही। और वो कौन सा समय होगा, दोपहर, क्योंकि यहाँ पे दोपहर है तो यहाँ पे भी आपका दोपहर ही होगा, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है। पहले आप समझ लीजिए कि जल संधि क्या है। कहते हैं जो बड़ी जलाशयों को एक पतली सी डोर, यानी कि पानी की एक पतली सी डोर जिसे जोड़ती है, उसे हम जल संधि कहते हैं। और कह रहा है कि पाक, अब इस जल संधियों का कहीं कहीं अलग अलग नाम है, तो यहाँ पे इस जल संधि का कह रहा है कि पाक नाम है। और ये पाक जो जल संधि है वो किन जलाशयों को जोड़ती है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी देखिए, मन्नार एवं बंगाल की जो खाड़ी है, इन दो जलाशयों को जोड़ती है आपकी पाक जल संधि। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से आता है। और यहाँ पे क्या है, हमारा श्रीलंका है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी और ये मन्नार, इन दोनों को ये जल संधि यहाँ पे जोड़ती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, यानी कि भारत के मध्य से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है जिसके कारण से भारत का समय निर्धारित होता है। तो भारत के मध्य से 23.5 अंश देशांतर रेखा गुजरती है। 23.5 इंच तो सब में दिया है। अब बात आती है कि पूर्व पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी या पूर्वी। तो देशांतर रेखाओं से आपका समय का निर्धारण होता है, तो देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भारत से जो गुजरती है ये मध्य हिस्सा है, और इसे हम डिवाइड करें तो ये पूर्वी हिस्सा हो जाता है और ये पश्चिमी। तो भारत हमारा यहाँ पर है, तो इस हिसाब से कौन सी रेखा गुजर रही है, हमारी पूर्वी रेखा गुजर रही है। तो 23.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय तय करती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, आपको ये छांटना है, कौन सा सही है पहले ये देख लीजिए। दिया है पीसी कल्चर मछली पालन से है, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा है सेरीकल्चर, ये रेशम से उत्पादन से है, ये भी पॉइंट सही है। और डी कह रहा है ओलेरीकल्चर सब्जी उगाने से संबंधित है, ये भी सही। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, ये है एरोपोनिक कल्चर, जो केचुआ पालन की क्या है, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है, इसलिए नहीं पॉइंट इसी पॉइंट को इंगित कर रहा है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाते हैं जो प्रायः पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न 2012 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पवन क्रियाएं यानी कि पवन के उड़ने से जो छत्रक शिलाएं बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, आपको ये बताना है। तो ये रेगिस्तानों में बनती है। कैसे बनती हैं, जानते हैं, जब वहाँ पे हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं में बालू के कण उड़ते हैं। जो मोटे कण होते हैं वो नीचे उड़ती हैं और जो पतले कण होते हैं वो ऊपर उड़ती हैं। मोटे कण नीचे होते हैं तो वो पत्थर, अगर उनके बीच में कोई पत्थर आ जाता है तो उन्हें वो ज़्यादा काट छाट देते हैं, जबकि जो पतले कण होते हैं वो ऊपर उड़ते हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो काट छाट की प्रक्रिया है वो कम होती है। तो ये क्या है, ये चट्टान थोड़ी कम घिसती है और नीचे वाली चट्टान ज़्यादा घिस जाती है, और परिणाम स्वरूप जो एक आकार बनता है वो एक छाते की नुमा बनता है, जिसके कारण इन शिलाओं को छत्रक शैल के नाम से जाना जाता है। इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे उद्योग दिया गया है और दूसरी साइड में संबंधित नगर है, आपको बताना है कौन सा गलत है। नहीं शब्द यहाँ पे दिया है। पहला है लोकोमेटिव, कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, ये सही है आपका। रेल डिब्बा कपूरथला में निर्मित किए जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट भी सही है। विद्युत इंजन जो रेल के बनाए जाते हैं वो चितरंजन में बनाए जाते हैं, ये भी पॉइंट सही है। गलत आपका पॉइंट बचा डी, जो मोटर कार है पटना से संबंधित है, यही पॉइंट आपका गलत है, जो इस नहीं पॉइंट को दिखा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। और ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, स्थानीय समाचार में जो पॉइंट छपते हैं, जो जानकारी छपती है वो फर्स्ट होती हैं, वो प्राथमिक होते हैं, क्योंकि उन लोग डायरेक्ट पर्यावरण से या किसी माध्यम से उन्हें इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अब वो प्राथमिक है, जब आप उन समाचार पत्रों से जानकारी इकट्ठा करेंगे तो ये आपके जो इकट्ठे हुए जानकारी हैं वो आपके द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? सूरत को, मुंबई को, अहमदाबाद को, और अगला पॉइंट दिया है कोलकाता को। तो यहाँ पे देखिए, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। लेकिन अगर ये प्रश्न घूम के पूछ ले और कहा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है। और ये भी जान लीजिए कि अहमदाबाद में भी सूती वस्त्रों का ही उद्योग होता है ज़्यादातर से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो सिंपल सा प्रश्न है, असम की राजधानी है। सभी तरह के एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि भारत में कितने स्टेट हैं और उनकी राजधानियों को वो याद कर ले। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। आपने भारत की जो द्वीपीय स्थिति देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपके सागर है, जहाँ पे इधर हम देखें तो ये हमारा पूर्वी घाट हो जाता है। अगर ये वाला हम देखें तो ये हमारा पश्चिमी घाट हो जाता है। तो जो नदियाँ पूर्वी घाट में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। और आपसे पूछा है कि डेल्टा नहीं बनाती हों, तो पूर्वी घाट में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र आपकी पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियाँ हैं। और जो नदियाँ पश्चिमी घाट पर गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपकी जो नर्मदा नदी है वो पश्चिमी घाट की नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, आज के केवल इतने। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।